सभी को राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरी सेम सी नई दिनचर्या में, छोटे से ब्लॉग में। भाई उठ गया सुबह सुबह और अपने पापा जैसे ही चेक रिपब्लिक से आ गए हैं तो भाई सबसे पहले उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी जाती है, तो वो बनाइए। ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे पापा, फिर उसके पहले पापा को ब्लैक कॉफ़ी दे के आऊँगा और फिर अपनी बनाऊँगा। उसके बाद देखेंगे भाई आगे, वही अपना नहाना धोना, मंदिर पूजा करनी और फिर अपना ऑफिस जाना। भाई पापा की कॉफ़ी दे आया हूँ और भाई ने अपनी कॉफ़ी बना ली है। अपनी कॉफ़ी पी के थोड़ी एनर्जी से लूँगा और बाकी काम करूँगा। जैसे ऑफिस के लिए जो सामान पानी की बोतल वगैरह भर के रखनी बैग में, और अपना पूजा करके भगवान का नाम लेकर बढ़िया ब्रेकफास्ट की आदि तैयारी कर लेता हूँ, ताकि नहा धो कर ब्रेकफास्ट बना जाऊँ। यही है भाई दिनचर्या, कुछ नहीं है, सिंपल है। शाम को ट्रेनिंग वगैरह करके आता हूँ, थोड़ी बहुत जिम के बाद बोली दिखाता रहूँगा आने वाले समय में धीरे धीरे। और नया ब्लॉगर हूँ ना, तो भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या दिखाना है। जैसे जैसे प्रो होता जाऊँगा, थोड़ा सा बढ़ूँगा, मीडिएट इंटरमीडिएट फिर प्रो, तो धीरे धीरे चीज़ ऐड करता जाऊँगा ब्लॉग में। जो अच्छी चीज़ आती जाएगी, समझ आती जाएगी कि भाई ये चीज़ भी अच्छी है, तो ये इससे कुछ फ़ायदा होगा, या कुछ दिखाने से किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होती, तो दिखाते जाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है। और भाई आप ये मत सोचना कि ये रेड सैंडो में ही ओपनिंग करता है सुबह उठते भाई, जैसे सबका नाइट सूट होता है ना, ये मेरा नाइट सूट समझ लो, नाइट सूट है ये मेरा। मिलते भाई, रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए, फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा। ऑफिस तक रेडी होकर भाई निकल रहा हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया अपना बढ़िया तरीके से। जाता राशन की दुकान पर दूध बोल कर जाऊँगा, दूध देगी ये घर पर टाइम तक पहुँचा दे, बाकी गाड़ी में बैठ कर मिलूँ। तो भाई गाड़ी में आ गए, अपना ऑफिस के लिए निकलने के लिए रेडी है, और नाश्ता वास्ता बढ़िया कर लिया है। और घर में का जो सामान था दूध की, वो राशन की दुकान पे बोलाया था मैं कि पहुँचा दे टाइम से ऊपर। और दही वही जो भी सामान था सब बुलाया, और वो अपना ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो भाई आजकल सब लोग सोच रहे होंगे, पहले तो मोटरसाइकिल बजाया करता है, गाड़ी में जा रहा है रेगुलर। भाई मोटरसाइकिल सर्विस पे गई हुई है, कल भेजी थी, आज आ जाएगी, फिर वापस से बाइक पे जाया करेंगे। और भाई गाड़ी भी इसलिए लेकर जानी पड़ती है, ऑल्टरनेट डे लेकर जाना शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें BS6 में आजकल जो DPF का सिस्टम आया ना, वो थोड़ा गड़बड़ वाला है। खड़े खड़े रह के भी चौक हो गया तो मोटा खर्चा आ जाता है उसमें। जो उसका कन्वर्टर है DPF वाला, उसमें वो चौक हो जाता है, तो इसको चलाना भी जरूरी है, और 60 की स्पीड से एक बार भगाना भी जरूरी है, ताकि वो कंटिन्यू रनिंग में रहे और उसका जो फिल्टर है वो चौक ना हो DPF का। तो इसलिए गाड़ी में भी रेगुलर अभी लेकर जा रहा हूँ। अभी बाइक आ जाओगी, आज सांझ तक आ जाओगी, शाम तक, तो फिर बाइक पे निकला करूंगा डेली। ऑल्टरनेट डे, 2 दिन बाइक 1 दिन गाड़ी, 2 दिन बाइक 1 गाड़ी, फिर ऐसे करने की सोच रहा हूँ। बाकी बात ये अपने ऊपर है, भगवान के ऊपर है, कद मौसम बिगड़ जाए, कद किसकी जरूरत पड़ जाए, वैसे हिसाब से चलना पड़ता है। तो मिलता है ऑफिस पहुंच जाऊँ। भाई गाड़ी में डीजल कम था, ऑफिस जाते ही देखा, और मेरे ख्याल से 7, 8, 10 किलोमीटर बाद रिजर्व में लग जाती, तो ये पहला है डीजल भराने लग रहा हूँ। देख लो, अब डीजल भरा कर निकलेंगे ऑफिस, फिर लेट हो जाऊंगे, 10-15 मिनट का बस फ़र्क पड़ेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा। ऑफिस आ गए भाई, लॉगिन कर रहा हूँ। बायोमेट्रिक सिस्टम है ये, अंगूठे वाला सिस्टम ये है, अंगूठा लगाओ और बायोमेट्रिक करो। ये आपका भाई का होम पेज, यहाँ होम, साइन ऑन ड्यूटी, ऐसे करो। आज 24 तारीख है ना, आज 24 तारीख है ना। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आज 24 तारीख है क्या? दोनों बुढ़ाऊ बहन अपनी बातों में लग रहे, सुन ही नहीं रहे क्या पूछे जा रहा हूँ जब से। भाई सक्सेसफुली साइन ऑन हो गया, मतलब ड्यूटी पे आ गए। लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट करके अब ऊपर चलते हैं ऑफिस में काम करने। ऑफिस वर्क
ऑफिस वर्क देख रही है। अब बेटा फोन से वाईफाई कनेक्ट कर रही है, वाईफाई लग गया हमारे ऑफिस में। तो देखो रेल थोड़ी थोड़ी सुविधा दे रही है। ड्यूटी होगी भाई ख़त्म, अब घर चलते हैं। और भाई आज एक केस आया, एक लड़का था शायद 19-20 साल का होगा, और जो लड़की थी ना वो माइनर थी, मेरे ख्याल से 17 के आसपास थी। पर पहले जब पकड़ा हमने तो बोला मेरी बहन है, ठीक है। उनका टिकट ख़त्म हो गया था YPR में, यशवंतपुर पे ही, और यशवंतपुर से यहाँ तक वो आया बिना टिकट निज़ामुद्दीन तक। वो भाड़ा भी बोला उसको। फिर जब धीरे धीरे बात करी बहन से, वो गर्लफ्रेंड बनी, गर्लफ्रेंड से फिर अलग अलग पूछताछ करी तो पता चला कि वो भगा के लाया हुआ है। और हैरानी तो तब हुई जब पुलिस के हवाले करने लगे तो उसको बोला कि भाई आप जुर्माना भी भरोगे और पुलिस में जाओगे ना। बोली हाँ जाएंगे, अगर ये जेल में जाने को रेडी है तो मैं भी जेल में जाने को रेडी हूँ। लड़की ये बोल रही थी 17 साल की। और फिर उससे मैंने पूछा बेटा पढ़े कहाँ तक हो, इन्हें बोली 5th क्लास तक। मतलब बहन जा का रही है दुनिया, मेरा समझ ही नहीं आ रहा है। 5वीं क्लास के पढ़े और 17 साल की अंधा, प्यार में अंधा हो रही है। दीन दुनिया का पता नहीं उन दोनों को। बाज का आए हुए बिहार से यहाँ हैं, और लड़का लड़की को छोड़ के भाग गया फिर कि जुर्माना ना भरना पड़े। लड़की भाग नहीं सकी, मैंने पकड़ ली। पकड़ने के बाद जब मैंने फ़ोन घुमाया उसने कि भाई मेरे को लेने आओ, तो बोला मैं लेने नहीं आऊँगा, जुर्माना भर देता हूँ ऑनलाइन, आप लड़की को छोड़ दो। भाई हेर फेर के कम से कम भी 40 मिनट लड़की बैठाई है थाने में। जब जाकर वो लड़का आया है फिर उसके बड़े भाई ने जुर्माना भरा है जब गए हैं, ठीक है। और ना तो उन्होंने अपने घर में बात कराई, कह रहा जुर्माना हम ही भर देंगे, हम किसी से बात नहीं करवा रहे, जो हमारा फाइल है केस वैसे सब भर देंगे हम, ठीक है, और हम राजी हैं। फिर भी भाई पुलिस वाला ने लड़के के घर में कंप्लेंट कर दी। तो बोले उसके घर वाले भी इतने मान हुए, न बोले कहीं जाए कुछ करे हमें उससे कोई लेने देने, हमारा से झगड़ा है और हमसे बिना बताए गई है। अब माँ बाप को परवाह नहीं, बेटी ने कह मैंने उन तक झगड़ा कर लिया, मैं घर जाऊंगी नहीं, मैंने इसके साथ रहना, अगर यो जेल में जाओगा तो मैं भी रेडी हूँ जेल में जाने को। तो मैं जो दुनिया झाँका रही है, बुद्धि कहाँ घूम रही है, मेरे यूँ समझ नहीं आ रहा। मतलब यार प्यार करने के लिए लोंडे में कुछ तो हो। ऐसा लड़का था, हिसाब लगा लो यार। बहुत हेडेक था भाई उस केस में। आज पुलिस के स्टेशन के इतने चक्कर, फाइल लिखनी, ये लिखनी, वो लिखनी, उनसे लिखवानी, साइन करवाने, माथा खा गया भाई आज वो मेरा, पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब कोई ना भाई, चलो घर निकलते हैं, मस्त आराम करेंगे, रोटी पानी खा कर सोएंगे थोड़ी देर, फिर शाम को जिम जाएंगे, जिम करते हैं, फिर बढ़िया ट्रेनिंग करते हैं। सो का उठ गए हैं, ऑफिस आने के बाद रोटी वोटी खा कर बस हो गया था। अब उठा हूँ आराम से, ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गया हूँ और ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूँ। जिम जाऊँगा, बढ़िया ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद फिर दोबारा वोली का प्लान बन जाए तो बात अलग है भाई। देख लो आपका भाई रेडी है। तो पहले तो अभी प्लान में सिर्फ ट्रेनिंग ही है कि 1-1.5 घंटा बढ़िया ट्रेनिंग कर पाऊँ। मैंने जूते वूते बैग रेडी कर लिया है, उसमें अपना EAA BCAA सप्लीमेंट वगैरह सब बैग में फिक्स रहता है। चेंज करने की टी-शर्ट कर ली, शूज़ हो गया, और अपनी मोटरसाइकिल आ गई है सर्विस हो गए। आज मोटरसाइकिल पे जाएंगे बड़े दिन बाद, मस्त मज़ा आएगा। जिम का माहौल दिखा देता हूँ भाई, बार अपना वर्कआउट खत्म हो गया भाई। आज मोटा नहीं आया था तो एकले थे, सही साइड खींच दिया। आज मोटा अपने घर के काम में बिजी था और आज अपना चेस्ट वर्कआउट था, ठीक है, बढ़िया गया सब। अब सोच रहा हूँ घर जाऊँ,
और घर जाकर रोटी पानी खाना खा के फिर वॉलीबॉल का बनाऊंगा प्रोग्राम। डिनर करके भाई पार्क आ गया हूँ पहचान वॉलीबॉल खेलन। देख लो वॉलीबॉल ग्राउंड अपना भाई चल रहा है एक गेम, जो ख़त्म होगा उसके बाद अपना नंबर आएगा दूसरे मैच में। वॉली मैच खेल के आ गया हूँ पार्क से भाई, 2 मैच खेल लिए बढ़िया। पर पता नहीं गांव में क्या पाप लग रखा है, आजू बाजू सारे गांवों में बारिश हुई है, बस शाहपुर जो तुम्हारे गांव में बारिश ना हुई। सारी जगह बढ़िया मींह बरस रहा है। हमारे गांव में पता ना कितने पापी हैं, 2-4 तो वॉली ग्राउंड के दूसरे गांव में भी जान लग के फिर भी ना बरसता। वैसे घर पहुँच गए, आज का दिन यही समाप्त होता है भाई, खेल के नौकरी नाकरी काम करके घर बार का काम करके कल के दिनचर्या में मिलते हैं। चलो भाई गुड नाइट सभी को, राम राम।